हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस के उपाध्याय आपका स्टडी पॉइंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेके चलते हैं भारत के इतिहास की तरफ। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात होता है। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत। हम चलते हैं प्राचीन भारत की तरफ। प्राचीन भारत मुख्य 4 स्रोतों में प्राप्त होता है। पहला स्रोत धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। हम पूरे इतिहास को आपके समक्ष प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाएंगे। अब हम चलते हैं धर्म ग्रंथ की तरफ। धर्म ग्रंथ स्टार्ट होता है वेद से। वेद की रचना किसके द्वारा किया गया था? वेद की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया था। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4 वेद होते हैं। वेद कितने हैं या वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यहाँ पे लास्ट में अर्थवेद या इसको अथर्ववेद भी कहते हैं। हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे पूछा गया वेद कितने हैं तो कुछ लोग पहला बताएंगे, फिर चौथा बता देते हैं, फिर तीसरा बताएंगे, मतलब सीरियल वाइज नहीं बताते। तो पहला हम यहाँ ध्यान देंगे। पहला हमारा क्या है? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा कौन सा है? अर्थवेद या इसको अथर्ववेद भी बोलते हैं। अब इन चारों वेदों के समूह को, मतलब ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जब ये चारों एक हो जाते हैं, माने इनका एक समूह बनता है, तो उस समूह को क्या बोलते हैं? मतलब चारों वेदों के समूह को क्या बोलते हैं? तो चारों वेदों के समूह को संहिता बोलते हैं। संहिता बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब चारों वेदों के समूह को संहिता बोलते हैं। तो अगर इसमें एक वेद हटा दिया जाए तो 3 वेद बचे। अब 3 वेदों के सही समूह को क्या बोलते हैं? तो मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, पूछा गया है वेद त्रयी कितने हैं। तो वेद त्रयी मतलब यहाँ त्रयी मतलब 3। तो वेद त्रयी कितने होते हैं? तो वेद त्रयी 3 वेद त्रयी होते हैं। हम ध्यान देंगे, जैसे पूछा गया वेद त्रयी कितने होते हैं, तो सीधी बात है, त्रयी मतलब 3, तो वेद त्रयी 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे तो वेद 4 दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो वेद त्रयी इसमें से कौन कौन से होंगे? तो हम सीरियल वाइज चलेंगे। पहला कौन सा होगा? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद। मतलब यहाँ पे पहला हमारा ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। इन तीनों के समूह को हम वेद त्रयी बोलते हैं। वेद त्रयी। इन तीनों वेदों के समूह को हम वेद त्रयी बोलते हैं। और यहाँ पे वेद 4 होते हैं और चारों वेदों के समूह को हम क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। ध्यान देंगे
अगर 4 वेद के समूह को पूछा गया तो उसको बोलेंगे संहिता। अगर 3 वेद के समूह को बोलेंगे तो 3 वेदों के समूह को वेदत्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदत्रयी। अब यहाँ पे हमारा वेद से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आते हैं वो यही खासकर होते हैं कि वेद की रचना किसके द्वारा किया गया था? महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया था। वेद कितने हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन और अर्थवेद, इसको अथर्ववेद भी बोलते हैं। चारों वेदों के समूह को क्या बोलते हैं? तो चारों वेदों के समूह को संहिता बोलते हैं। अब संहिता में कितने वेद आते हैं? तो संहिता में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब वेदत्रयी कितने हैं? यहाँ पे पूछा गया वेदत्रयी कितने हैं? तो वेदत्रयी 3 होते हैं। वेदत्रयी 3 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मतलब पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद। इन तीनों वेदों के समूह को वेदत्रयी बोलते हैं। मतलब ये तीनों वेद एक हो जाते हैं तो इनको वेदत्रयी बोलते हैं। हम यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे अगर कोई पूछ लेता है वेद कितने होते हैं तो हम सीरियल वाइज बताएंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब हम चलेंगे ऋग्वेद पे, वेद के पहले पे। पहला कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हम इसको इस सन को याद रखेंगे कि ऋग्वेद स्टार्ट हुआ था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब हमारा पहला सवाल ये है कि मंत्रों को कहने वाले को क्या बोला जाता था? ऋग्वेद में यहाँ पे ऋग्वेद में मंत्रों को कहने वाले को क्या बोला जाता था? तो मंत्रों को कहने वाले को होत्री बोला जाता है या पुकारा जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों को कहने वाले को होत्री बोला जाता है या पुकारा जाता है। दूसरा सवाल हमारा है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? यहाँ पे हम सबसे जरूरी बात, ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? यहाँ पे देखेंगे ऋग्वेद के रचयिता कौन थे। तो ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र थे। विश्वामित्र थे। हम एक एक पॉइंट को ध्यान देते हुए चलेंगे। तीसरा सवाल यहाँ पे आ गया है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है या क्या है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? हमारे सामने कई प्रकार के सवाल आते हैं कि ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, क्या है या उसका नाम क्या है। यहाँ पे कई सारे सवाल आते हैं तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद। चौथा हमारे सामने सवाल है कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है?
सबसे ज्यादा जरूरी बात कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। जैसे कोई पूछ लिया कि चलो बताओ विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। और ऋग्वेद में मंत्रों को कहने वाले को क्या बोला जाता था? तो होत्री बोला जाता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। मानव जाति का पहला ग्रंथ कौन सा है? मानव जाति का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो मानव जाति का पहला ग्रंथ कौन सा है? सीधी बात, ऋग्वेद। मानव जाति का पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। हमारे हैंड राइटिंग पे ना जाइएगा, थोड़ी हैंड राइटिंग हमारी अच्छा ही है, सबसे अच्छा। तो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सबसे ज्यादा जरूरी सवाल। ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो बतना ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ध्यान दो। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल? 10 मंडल। मानव जाति का पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। नेक्स्ट सवाल। अब हम यहाँ को आपको मंडल के बारे में बताएंगे। 10 मंडल तो हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे हम देखिए, सबसे एक बात और हमारे बीच में आ गया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। सूक्त को हम एक प्रकार से श्लोक भी बोलते हैं। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है या श्लोक है? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं या श्लोक है? सूक्त को हम श्लोक भी बोलते हैं। तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक या सूक्त हैं। हम यहाँ ध्यान देंगे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं या श्लोक हैं। तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक सूक्त हैं। जिसमें से देखिए, यहाँ पे हम एक पॉइंट और रख रहे हैं। वैसे तो ये आता नहीं है पेपर में, लेकिन पेपर में सबसे ज़्यादा यही आता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं या श्लोक हैं। तो हम यहाँ पे इसको ज़्यादा हम देखिए, हम यहाँ पे स्टार दे दिए। इसको हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, इसको याद भी कर लें तो ठीक ही है। 1028 श्लोक है या सूक्त है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऋग्वेद में 1017 सूक्त तथा 11 बालखिल्य हैं। ये आप इन दोनों को ध्यान में रखे रहिएगा। वैसे पेपर में तो नहीं आते,
लेकिन सबसे ज़्यादा पेपर में यही आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं, तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक या सूक्त हैं। वैसे 1017 सूक्त तथा 11 बालिकाएं अदर्स अलग से भी हैं, लेकिन ये चीज़ें पेपर में नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर यही दोनों पूछे जाते हैं। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि सबसे ज़्यादा पेपर में क्या पूछे जाते हैं, वहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ें। यहाँ पे रचयिता कौन है, उपवेद कौन से हैं, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। वैसे भी हमारे हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं अपने यहाँ के, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखना जरूरी है। मानव जात का पहला ग्रंथ कौन सा है, ये भी। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। मंत्र को हम एक प्रकार से ऋचाएं भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऋचाएं। मंत्र को हम ऋचाएं भी बोलते हैं। तो क्या पूछा गया है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं। कितने हैं, 10,462। इसको भी हम यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे, पेपर में कभी कभी ये भी आ जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर क्या, 9। बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ज़्यादा तेज नहीं चलेंगे। यहाँ पे लिख इसलिए रहे हैं कि आप भी एक नोट्स बनाते हुए चलिए, आगे जाके आपको फायदा ही मिलेगा इससे। अभी में यहाँ पे हम आपको बता रहे थे मंडल कितने होते हैं, 10 मंडल। तो कई सारे मंडल तो मिट गए थे, लेकिन कुछ मंडल हैं जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे उनके बारे में। तो तीसरे मंडल में क्या हुआ था, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और चौथे मंडल में क्या है, तो चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख है। चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख है। अब यहाँ पे देखिए 9वां मंडल। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अब ये हम यहाँ पे चलेंगे आगे। बात आती है 8वें मंडल की। तो 8वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो 8वें मंडल में हस्त लिखित ऋचाओं या मंत्रों को
कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित मंत्रों को खील कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं या मंत्रों को खील कहा जाता है। अब बात आती है 10वें मंडल की। 10वें मंडल में क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 10वें मंडल में, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। वर्णित पुरुष सूक्त है। वर्णित पुरुष सूक्त मतलब पहला, मुख से किसकी उत्पत्ति हुई थी? ब्राह्मण की। मुख से किसकी उत्पत्ति हुई थी? ब्राह्मण की। दूसरा, बाहु से किसकी उत्पत्ति हुई थी? क्षत्रिय की। बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। तीसरा, और जांघ से किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुआ था। अब पांचवा यहाँ से हम चलते हैं। पांचवा हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जगह नहीं होने के कारण हम आगे बता रहे हैं। पांचवा कहाँ से होता है? पैर। पैर से किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुआ था। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं या ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं। अब यहाँ पे हम मंडल की बात करते हैं। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? तो मंडल 10 हैं। यहाँ पे हमने दिया है 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित मंत्रों को खील कहा जाता है। और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, मतलब मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पांचवा पैर से शूद्र। इनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई थी, मतलब मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10। यहाँ पे अब हम देखिए ऋग्वेद में जितने सवाल पेपर में आते हैं, हमने जो ज़्यादा जरूरी है वो आपके सामने हमने यहाँ पे बता दिया। ज़्यादातर इन्हीं के बीच से पेपर में सवाल आते हैं। अब हम आगे चलते हैं दूसरे वेद की तरफ। तो दूसरा वेद कौन सा है? अब हम देखते हैं दूसरा वेद का दूसरा मतलब यजुर्वेद। हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि ऐसा कौन सा वेद है
जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों में है। यहाँ पे देखेंगे ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में है, तो सीधी बात यजुर्वेद। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, तो कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों है। दूसरा सवाल, किस वेद में यहाँ पे यज्ञ होगा, यज्ञ के नियमों तथा विधि विधानों का उल्लेख है? क्या है? उल्लेख। किस वेद में यज्ञ के नियमों तथा विधि विधानों का उल्लेख है? तो किसमें है? कौन से वेद में? वेद यज्ञ के नियमों के विधि विधानों का उल्लेख है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद। अब बात आती है तीसरे सवाल की। यहाँ पे हम देखते हैं कर्म कांडी वेद किसे कहते हैं? कर्मकांडी वेद किसे कहते हैं? तो कर्मकांडी वेद यजुर्वेद को कहते हैं। किसको कहते हैं? यजुर्वेद को। हम यहाँ पे आपके सामने वही सवाल लेके आएंगे जो पेपर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम फालतू के सवाल आपके समक्ष नहीं लेके आएंगे। सवाल नंबर 4, किस वेद के पुरोहित को अर्घ्य कहा जाता था? किस वेद के पुरोहित को अर्घ्य कहा जाता था? तो यजुर्वेद। हम यहाँ पे आपको सीरियल वाइज सीरियल लेके चलते हैं, जिससे आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। हम यहाँ आपको पूरे हिस्ट्री को एक सवाली जवाब के रूप में लेके चलेंगे, जिससे आपको किसी पूरे हिस्ट्री में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आप पेपर में बैठे तो आसानी से पेपर को सॉल्व कर लें। सवाल नंबर 5, अर्घ्य किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस वेद के पुरोहित को अर्घ्य कहा जाता था? यजुर्वेद के। तो अर्घ्य किसे कहा जाता था? सीधी बात, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? अर्घ्य कहा जाता था। अर्घ्य कहा जाता था। सॉरी, यहाँ पे मात्रा नहीं लगेगा। सवाल नंबर 6, धनुर्वेद किसका उपवेद है? धनुर्वेद किसका उपवेद है?
तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। सवाल नंबर 7। तैंत्रिय क्या? तैंत्रिय, ये री है। तैंत्रिय और शतपथ, तैंत्रिय और शतपथ किसका ग्रंथ है? जो चीज लिख रहे हैं आप ध्यान से उसको एक कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए, इसको उतारते हुए चलिए और अपने दिमाग में भी रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर सुने और इसका आंसर निकाल दें, और कॉपी में लिखने से कुछ होगा नहीं, इसको पढ़ते रहिएगा भी। तो किस वेद के होते हैं ये? तो यजुर्वेद। प्रत्येक वेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो यजुर्वेद में तैंत्रिय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऐसे हम आपको प्रत्येक वेद के ग्रंथ के बारे में बताएंगे। अब देखिए यजुर्वेद में इतने सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला सवाल, जैसे ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। किस वेद में यज्ञ के नियमों तथा विधि विधानों का उल्लेख है? यजुर्वेद में। कर्मकांडी वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को। किस वेद के पुरोहित को आर्यव्यू कहा जाता है? यजुर्वेद के। आर्यव्यू किसे कहा जाता था? यजुर्वेद के पुरोहित को। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। तैंतरीय और शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। हम अगर सीरियल वाइज चलेंगे, पहला ऋग्वेद पढ़ेंगे शुरू से लास्ट तक, उसको क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। दूसरा यजुर्वेद के सवालों को पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ने से दिमाग में जल्दी बैठता है। अब हम तीसरा चलेंगे। तीसरा कौन सा है? सामवेद। कौन सा है? सामवेद। अब हम यहाँ पे चलेंगे पहला सवाल। सवाल नंबर 1। कौन सा है? सवाल नंबर 1 किसका? सामवेद का। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात गान या लय। किस वेद का अर्थ है? किस वेद का गान या लय अर्थ है? कौन से वेद का अर्थ गान या लय है? तो सीधी बात सामवेद। सामवेद एक ऐसा पहला वेद है जिसमें गान या लय का शुभारंभ किया गया था, या पहले इसी वेद में गान या लय का आरंभ हुआ था, संगीत का आरंभ हुआ था। दूसरा, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुआ था? हमने अभी बोला ना, यहाँ पे देखिए आ गया फिर भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुआ था। तो यह सीधी बात सामवेद। अगर कोई हमसे पूछ ले कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुआ था,
तो हम क्या बताएंगे? सामवेद से। सामवेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुआ था। तीसरा सवाल, सॉरी यहाँ पे उद्गाता। उद्गाता किसको पुकारा जाता था? उद्गाता किसको पुकारा जाता था? तो उद्गाता साम वेद के पुरोहित को। उद्गाता किसको पुकारा जाता था? उद्गाता सामवेद के पुरोहित को पुकारा जाता था। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट पेज पे। सवाल नंबर कौन सा था? चौथा। सवाल नंबर 4 यहाँ पे आया है, देखिए, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो सामवेद। गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सवाल नंबर 5 भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है? सामवेद को। सवाल नंबर 6 पंचवीस। सवाल नंबर 6 पंचवीस और जैमिनीय। पंचवीस और जैमिनीय किसका ग्रंथ है? पंचवीस और जैमिनी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो पंचवीस और जैमिनी सामवेद, सॉरी यहाँ पे सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचवीस और जैमिनी कौन से हैं? पंचवीस और जैमिनी सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वेद के चौथे भाग पे। कौन सा है? अर्थवेद। कौन सा? अर्थवेद। हम यहाँ पे देखेंगे सवाल नंबर 1। किस वेद में जादू, टोना, टोटका तथा जड़ी बूटियों का उल्लेख है?
हम यहाँ पे ध्यान देंगे किस वेद में जादू, टोना, टोटका तथा जड़ी बूटियों का उल्लेख है। तो कौन से वेद में? अर्थवेद। कौन से वेद में? अर्थवेद में जादू, टोना, टोटका तथा जड़ी बूटियों का उल्लेख है या माना जाता है। सवाल नंबर 2, उद्गाता। उद्गाता, सॉरी यहाँ पे उद्गाता नहीं होगा। अर्थवेद का उपवेद क्या है? अर्थवेद का उपवेद क्या है? अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद है। अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद है। हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर 3, अर्थवेद में पुरोहित को क्या कहकर पुकारा जाता था? अर्थवेद में पुरोहित को क्या कहकर पुकारा जाता था? तो अर्थवेद में पुरोहित को ब्रह्मा कह के पुकारा जाता था। अर्थवेद में पुरोहित को ब्रह्मा कहकर पुकारा जाता था। सवाल नंबर 4, किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अर्थवेद में। अर्थवेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। किस वेद में? अर्थवेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अर्थवेद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जादू, टोटका तथा जड़ी बूटियों का उल्लेख किस वेद में है? अर्थवेद में। इस वेद के उपवेद का क्या नाम है? शिल्पवेद। अर्थवेद में पुरोहित को क्या कहकर पुकारा जाता है? ब्रह्मा। और किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अर्थवेद में। सवाल नंबर 5, मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में है? मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में है? यहाँ पे है। किस वेद में? अर्थवेद में। हम इसके पहले पढ़े थे ना, यहाँ पे किस वेद में जादू, टोना, टोटका तथा जड़ी बूटियों का उल्लेख है। अर्थवेद में जादू, टोना, टोटका ये सब एक अंधविश्वास ही है। इस पे कोई विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास ही है। तो वही चीज मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में है? अर्थवेद में। सवाल नंबर 6, अर्थवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है?
अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? गोपथ, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। कौन सा? गोपथ। अब यहाँ पे हमारे वेद से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं हम आपके समक्ष रखे हैं। माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सभी से जो महत्वपूर्ण सवाल है वो हम आपके समक्ष रखे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उपनिषद, जो हमारे दूसरे पार्ट में आएगा।